हरिओम। नमस्कारम। सप्त संदर्भ सभ्यता के इस अंक में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस अंक में हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संबंधित पुरालेखों को पढ़ेंगे। जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र, मुहर आदि पर अपने धम्म संदेश उत्कीर्ण करवाए थे, वैसे ही त्रेता युग में अंतिम चरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संबंधित सप्तसंधव पुरालेख प्राप्त होते हैं। आपके ये मुहर जो है आप देख रहे हैं, राजमुद्रा, शिलालेख, मार्गलेख के रूप में प्राप्त हुए हैं। कुछ पुरालेख सप्तसंधव सभ्यता के पश्चातवर्ती सभ्यता एट्रुस्कन सभ्यता से संबंधित है, जिनकी कालावधि वर्तमान काल में इतिहासकार 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मान कर चलते हैं। तथापि मेरे निष्कर्षों के आधार पर यह 1000 वर्ष प्राचीन 1800 ईसा पूर्व की संभावित है। एट्रुस्कनों की सभ्यता 1800 ईसा पूर्व में स्थापित हो चुकी थी लघु एशिया में। तो और उनसे आपके फलतः आपके निष्कर्ष के आधार पर हम लोग कह सकते हैं 2000 ईसा पूर्व से पूर्व काल में लगभग 2100 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व के मध्य भगवान राम सदैव भूतल पर अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान थे। तत्कालीन युग में अयोध्या की राजसत्ता, राजभाषा आदि संस्कृत को मान्यता दे चुकी थी एवं राजलिपि के रूप में नागलिंगा लिपि, प्राक ब्राह्मी लिपि का स्वरूप है, प्रचलित थी। आप पुरालेखों को उसी रूप में पढ़ सकते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं यह राजमुद्रा सूर्यवंशीय अयोध्या नरेशु की राजमुद्रा है। इसमें 6 पवित्र पशुओं की मुखाकृति उत्कीर्ण है। बैल, हाथी, घोड़ा, शेर, एक सिंगा और नीलगाय की मुखाकृति राजमुद्रा के केंद्रीय फलक पर उत्कीर्ण है एवं इसकी परिधि पर भगवान राम के राम वन गमन प्रसंग को कवित्त शैली में लेखबद्ध किया गया है। यह राजमुद्रा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। संभवतः आपकी तत्कालीन अयोध्या की सीमा रेखा में आपकी समृद्ध नगरी मोहनजोदड़ो भी स्थित थी। आइए हम लोग इस पुरालेख को पढ़ते हैं। वन पथ पुत्र पथ प्रग पठ बत गह गह खग एत गत। इस पुरालेख में 17 शब्दावलियाँ हैं और इसमें आपके 7 वर्णाक्षर हैं तथा शेष सभी जो हैं आपके शब्द हैं। तो ये इसका अनुवाद क्या हुआ आप पढ़ सकते हैं। कहू राह वही है, वही नगर पुत्र है, दूत वही पत्र पढ़ू, आश्चर्य घनघोर वन में ये राम गए। वन पथ को माँ पथ के रूप में भी उत्कीर्ण पढ़ा जा सकता है। कई पुरालेख प्राप्त हुए, सभी में कहीं कहीं शब्द विशेष में अंतर प्राप्त होता है। तो इस पुरालेख को आप इस रूप में पढ़ सकते हैं। ये देखिए नया पुरालेख है। वनपथ मापथ या मापित उत्कीर्ण है। शेष वर्णाक्षर शब्द ज्यों का त्यों पूर्वोक्त के रूप में ही है। मापथ का तात्पर्य हुआ बेराह, जंगली राह, जो हाँ राह नहीं बना हुआ है, और मापित का तात्पर्य हुआ बिना सुरक्षा के। तो इसका अनुवाद क्या होगा? तो बिना सुरक्षा के वे राह वो नगर पुत्र है, दूत वही पत्र पढ़ू, आश्चर्य घनघोर वन में ये राम गए थे। इस पुरालेख में स्पष्टतः राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान को उत्कीर्ण किया गया है। फलतः इस तथ्य की पुष्टि होती है कि यह पुरालेख भगवान राम के राज्य और आरोहण के उपरांत वे स्वयं अथवा उनके उत्तराधिकारियों में से किसी ने उत्कीर्ण करवाया था। समाज के समक्ष भगवान राम के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत किया गया था। तत्कालीन युग में मोहनजोदड़ो तक्षशिला प्रदेश का अंग रहा होगा, जहाँ के राजा राम के छोटे भाई भरत एवं उनके संतति उत्तराधिकारी बनाए गए थे। ऐसे पुरालेख तक्षशिला के निकटवर्ती हड़प्पा नामक जो पुरास्थल है वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। इस पुरालेख में उत्कीर्ण शिल्प दृष्टि के अनुसार आपके सतयुगीन बेढोल जो शिल्प हैं उससे ज़्यादा परिष्कृत हैं, उत्कृष्ट हैं। इसके साथ आपके रावण, दशग्रीव
एवं बुश हाथों वाला मूर्ति शिल्प भी आप देख रहे हैं, बेजोड़ है, जो आपके कैलाश पर्वत को उठाने की कुचेष्टा कर रहा है। भगवान राम अश्वमेध यज्ञ किए थे। उस यज्ञ से संबंधित 5 शब्दों एवं 6 संकेताक्षरों, कुल 11 शब्दों के एक पुरालेख महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान राम का नामोल्लेख है। पुरालेख दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, जैसे भी आप पढ़ें, लेकिन सार रूप में आपको समान अर्थबोध प्राप्त होता है। राम पढ़ते हम लोग, राम यज्ञ हर त्रा ऊ पत्र यज्ञ पोत भल। इसको उलट के पढ़ें, भल पोत यज्ञ पत्र ऊ त्र रम यज्ञ हा। अनुवाद क्या होगा? अनुवाद इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, राम का यज्ञ है, वहन करो, रक्षा करो, वो यज्ञ पत्र है, यानी अश्वमेध यज्ञ पत्र है, अश्वमेध का घोड़ा। वालवीर लवकुश को देखो। इसको उलट करके पढ़ें, देखो वालवीर लवकुश को, यज्ञ पत्र अश्वमेध का घोड़ा है, उसकी रक्षा करो, राम का यज्ञ है। तो यहाँ राम को रम संबोधित किया गया, उत्कीर्ण किया गया, क्योंकि यह जो पुरालेख है प्राक ब्राह्मी लिपि में है, नागलिंगा लिपि में है। उस युग में आपके संकेताक्षर आकार की मात्रा की खोज नहीं हुई थी। रामायण कालीन भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करने हेतु ऐसे मुद्रा, मुहर, शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। फलतः उनके स्वर्गारोहण के 300 से 600 वर्ष उपरांत भी एट्रुस्कन सभ्यता वासियों ने, जो अपने आप को सूर्यवंशी भगवान श्री राम के वंशधर होने का दावा करते थे, उन्होंने पुरालेख उत्कीर्ण करवाए तथा वर्तमान रोम में, इटली, वस्तुतः राम का अपभ्रंश सिद्ध होता है। रोम एट्रुस्कनों की राजधानी थी। वेटिकन की सिटी के एट्रुस्कन म्यूजियम में, इटली में, आपके अनेक आपके चित्र, पुरालेखीय चित्र प्राप्त होते हैं। एट्रुस्कन की भाषा भी आद्य संस्कृत ही थी एवं उनकी लिपि जो थी प्राक ब्राह्मी नागलिंगा लिपि ही थी। आइए हम लोग ये पुरालेख उसकी पढ़ते हैं। इसमें 4 पंक्तियां हैं, देख रहे हैं आप। रम उमजू जथ गा व्रात छत्रयज ऊ जगरज यज्ञ पत मामर। इसका अनुवाद एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। रम उमजू, राम नगर के तेज हैं, जथ गा व्रत क्षत्रयज, जैसे गए व्रात संज्ञक क्षत्रिय के संतान, ऊ जगरज, वे राजा जगत के राजा हैं, यज पथ ममर, यज्ञ पथ पर नहीं मरे जो। ऐसी कथा है, आपके लोक कथा है कि जो यज्ञ पथ पर नहीं मरे थे, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने को बालवीर लवकुश के साथ जिन्होंने युद्ध नहीं किया था, उन्हें भगवान राम ने देश निकाला कर दिया था। अयोध्या तत्कालीन भारत से बहिष्कृत वैसे, अयोध्या से यानी तत्कालीन भारत से बहिष्कृत वैसे क्षत्रिय व्रात संज्ञक क्षत्रिय कहलाए, जो मतलब भगवान राम के आदेश पर लवकुश के साथ युद्ध नहीं किए थे। वर्तमान कालीन पंजाबी खत्री वैसे ही व्रात संज्ञक क्षत्रिय हैं। इन्हीं के वंशधरों ने यूरेशिया, इटली पर सत्ता स्थापित की, जिन्हें इतिहास में इतिहासकारों ने एट्रुस्कन संबोधन प्रदान किया है। आइए हम लोग भगवान राम के साकेत धाम गमन उपरांत की उनकी प्रतिष्ठा में शिलालेख जो उत्कीर्ण किए गए थे, उनको एक नज़र डालें। ऊम पठ ऊ क्री पथ पत्र प्रज रम खगत, इसे उलट करके भी पढ़ सकते हैं। खगत रम प्रज पथ पत्र क्री ऊ पठ। अनुवाद इसका जाने। अमर गाथा राम की, प्रजा मार्ग स्तंभ लेख बनाओ, वो पढ़ो। इसका तात्पर्य हुआ, निष्कर्षतः कह सकते कि उस युग में प्रजा को आदेश दिया गया था वैसे शिलालेख, वैसे पुरालेख पत्थरों पे उत्कीर्ण कराया जाए, जिससे कि भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र संसार में चिर स्मरणीय बन सके। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भगवान राम
पौराणिक नायक न होकर के ऐतिहासिक महापुरुष हैं। दूसरा, उनका इस भूतल पर भारतवर्ष में राजसत्ता विश्ववंदनीय था। उनकी राजसत्ता लगभग 2100 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व संभावित है। एट्रुस्कन जो हैं वो ब्रातसंज्ञक क्षत्रिय थे, भारतीय ही हैं, जिन्हें भगवान राम ने देश निकाला दिया था। एट्रुस्कन सभ्यता की काल अवधि 800 ईसा पूर्व से 1000 वर्ष अधिक प्राचीन सिद्ध होती है और यह लघु एशिया में 1800 ईसा पूर्व में राज सत्ता स्थापित करने में सफल हो चुके थे। इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना कि जो भगवान श्री राम सब संदर्भ सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि भगवान श्री राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और उस युग में अयोध्या की भाषा जो थी, राजभाषा जो थी, आद्य संस्कृत थी और उस युग में राजलिपि के रूप में नागलिंगा लिपि, प्राक ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। यदि कोई जिज्ञासा हो तो वो भी आप उसमें प्रश्नांकित कर सकते हैं। धन्यवाद। पुनश्च आपसे अगले सत्र में, अगले अंक में ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।